किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, हीरे की कीमत आईने से चाहे लाखों गुना महंगी हो, परंतु इंसान हीरा पहनने के बाद आईने को ही ढूंढता है। एक छोटी सी कहानी है, ध्यान से जरूर सुनना, बहुत बड़ा सार है इसका। पुराने जमाने की बात है, एक मजदूर होता था जिसके पास एक गधा था। वह उस गधे पर मिट्टी खोद कर उस पर लाद कर कारीगरों तक पहुंचाता था। एक बार वह मजदूर मिट्टी खोद रहा था। उसे मिट्टी खोदते खोदते उसमें से एक बहुत चमकीला पत्थर मिला। वह पत्थर उसे बहुत चमकता और अट्रैक्टिव लगा, जिससे उसने उस पत्थर को तुरंत लेकर अपने गधे के गले में टांग दिया और मिट्टी खोदकर वहां से जाने लगा। जाते जाते उसे रास्ते में एक गांव मिलता है जो गांव से निकलता है। उस गांव में एक किराने की दुकान, जिसके मालिक को सब सेठ जी कहकर बुलाते थे। वह मजदूर उस गधे को वहां से लेकर जा रहा था। इतने में उसे वह सेठ जी मिल जाते हैं। सेठ जी बोलते हैं, अरे भाई कहाँ जा रहे हो इसे लेकर? मजदूर बोलता है कि बस यूं ही अपने काम से जा रहा था बाबूजी मैं। सेठ जी बोलते हैं, अरे नहीं, इस पत्थर को लेकर कहाँ जा रहे हो? वो मजदूर बोलता है, नहीं ये पत्थर मेरा है, ये मुझे मिला है खोदते वक्त। जी बोलते हैं, अरे भाई ये पत्थर मुझे बहुत पसंद आया, ये बहुत चमकीला है, कितने का दोगे तुम मुझे? वह मजदूर गरीब था, उसने बोला, बाबूजी मुझे 1 किलो गुड़ दे दो इसके बदले, और ये पत्थर तुम रख लो। उसने वह पत्थर 1 किलो गुड़ के बदले दे दिया सेठ जी को। सेठ जी को वो पत्थर बहुत ही चमकदार लगा, बहुत ही अट्रैक्टिव लगा। उसने उस पत्थर को ले जाकर अपनी दुकान के तराजू के कांटे में लगा दिया और बड़े शौक से उस पत्थर को देखता और निहारता कि वाह क्या पत्थर है। संयोग से उस गांव में एक दिन ज्वारी आया। उसने देखा कि किराने की दुकान चलाने वाले सेठ जी के तराजू के कांटे पर हीरा बंधा हुआ है। उसकी आंखें ये देखकर दंग रह गईं। उसने बोला, ये क्या है? सेठ जी बोलते हैं, ये एक चमकीला पत्थर है, हमारे गांव में मुझे मिला है, और देखो मैंने इसे कितने शौक से लगा कर रखा है। ज्वारी बोलता है, क्या तुम ये पत्थर मुझे दे दोगे? सेठ जी बोलते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल दे देंगे, 100 रुपए में देंगे। मगर वह ज्वारी बहुत कंजूस था, वह बोलता है 80 में सौदा डन करते हैं। बट सेठ जी ने उस पत्थर को 50 रुपए गुड़ के हिसाब से लिया था, तो उसने बोला कि मैं डबल मुनाफा तो कमाऊंगा, मैं 100 से ना 1 रुपए ज्यादा दूंगा ना 1 रुपए कम दूंगा। ज्वारी ये बोलकर वहाँ से चला जाता है कि मैं कल फिर आऊंगा और इस पत्थर लेकर ही जाऊंगा, शायद कल तक तुम इसके दाम को कम कर लो। और वह ज्वारी उस गांव से चला जाता है। और किस्मत ऐसी पलटी कि उसी दिन की शाम को एक दूसरा ज्वारी कार से आता है और उसी गांव में उस ज्वारी की कार खराब हो जाती है। वह ज्वारी जब तक उसका ड्राइवर उसकी कार को सुधारता है, जब तक गांव में घूमने लगता है, कुछ खाने पीने के लिए देखने लगता है, और उसकी नजर उसी दुकान पर पड़ती है और उसके तराजू के हीरे पर पड़ती है। वह बोलता है कि भाई ये पत्थर कितने का दोगे? वह सेठ जी बोलते हैं कि मैं 100 रुपए का दूंगा। सुबह भी एक आया था, वह भी ये बोल रहा था कि मुझे ये पत्थर चाहिए, उसने 80 रुपए दाम लगाया, बट मैं 100 रुपए से एक भी ना ज्यादा लूंगा ना ही कम लूंगा। ज्वारी समझदार था, उसने तुरंत अपनी जेब से 100 का नोट निकाला और उस सेठ जी को दे दिया। और ज्वारी तुरंत हीरा लेकर वहाँ से तुरंत अपनी कार में बैठ गया। ये सोच रहा था कि वह सेठ जी वापस ना मांग ले उस हीरे को, इसलिए वह तुरंत उस जगह से निकलकर चला गया। अगले दिन वही कंजूस ज्वारी वापस आया और उसने देखा कि उस तराजू से वह हीरा गायब है। वह बहुत गुस्से में बोला कि वह पत्थर कहाँ है? वह बोला कि बाबूजी कल एक और व्यक्ति आया था और 100 रुपए में उसने सौदा डन करके वो पत्थर को लेकर चला गया। ज्वारी बहुत गुस्सा था, उसको अपना गुस्सा निकालना था, तो वह सेठ जी से बोलता है, तुम्हें पता भी है वह कोई मामूली पत्थर नहीं था, वह एक हीरा था जिसकी कीमत लाखों की थी, और तुमने उसे यूं ही 100 रुपए में दे दिया। कितने बड़े मूर्ख हो तुम। सेठ जी और बड़े कलाकार थे। वह बोला, बाबूजी मुझे तो पता भी नहीं था कि वह एक हीरा है और उसकी कीमत लाखों की है, पर तुम्हें तो पता था कि उसकी कीमत लाखों की है, फिर भी तुम 20 रुपए को लेकर इतनी चिक करते रहे और उसको छोड़ के चले गए। तुमने अपने हाथों से खुद मौका गवा दिया। अगर तुम कल 100 रुपए में सौदा डन कर लेते तो वह हीरा शायद तुम्हारे पास होता अभी। बेवकूफ मैं नहीं, बेवकूफ तुम हो, मूर्ख तुम हो। और कंजूस ज्वारी पछताता रह गया। छोटी सी कहानी है जिससे हमें ये सीख मिलती है कि हमारी लाइफ में काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आएंगी, जिसे हमें यूं ही छोड़ना नहीं है। हम ये जो बोलते रहते हैं कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, नए साल को करेंगे, नए महीना शुरू होगा जब से करेंगे, सोमवार से करेंगे, मंगलवार से करेंगे, सुबह से करेंगे, शाम से करेंगे, और इसी में हम अपने हाथ में आने वाली अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं, चांस को मिस कर देते हैं, जिसका पछतावा, जिसका रिग्रेट हमें बाद में होता है कि काश मैं वो चीज कर लेता तो शायद आज मैं लाखों में खेलता, करोड़ों में खेलता।